नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 अलजेब्रा का सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट 2.1 करने वाले हैं। इस लेसन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो, और एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। आपने पिछले साल पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ाई होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 रहता है तब उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 रहता है तब उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। बच्चों, आपको पेज नंबर 30 पे एक छोटी एक्टिविटी दी है। उसके हेल्प से हम वापस एक बार लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। उसमें आपको 5 अलग पॉलिनोमियल दिए हैं और उन्हें पूछा है कि वो पॉलिनोमियल लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x + 9। तो बच्चों, इसमें डिग्री 1 है तो ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन इज x² + 3x - 5। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन थर्ड इक्वेशन इज 3x - 7। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन फोर्थ इक्वेशन इज 3x² - 5x। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन फिफ्थ इक्वेशन इज 5x²। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको और एक आगे एग्जाम्पल दिया है। उसमें दिया है कि संकेत ने एक प्लॉट लिया है, उसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है और उस प्लॉट की लेंथ ब्रेड्थ से 10 मीटर ज़्यादा है। तो बच्चों, हमें प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। अब हम सॉल्व करते हैं। हम ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट को x मानते हैं। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x + 10 ब्रैकेट कंप्लीट मीटर। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता ही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ का इक्वेशन निकाला, वो उस फॉर्मूला में डालते हैं। Therefore, 200 is equal to in bracket x + 10 bracket complete into x. Therefore, 200 is equal to x² + 10x हुआ। तो बच्चों, 200 को राइट हैंड साइड लाते हो तो इक्वेशन बना है x² + 10x - 200 is equal to 0। आप आगे सॉल्व करो और डायमेंशन ऑफ प्लॉट निकालो। आपको कुछ डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल सॉल्व योर डाउट। बच्चों, आगे आपको लेट्स रिकॉल में एक एक्टिविटी दी है। उसमें 3 पॉलिनोमियल दिए हैं और उसके कोएफिशिएंट लिख के हम लोग को जो ब्लैंक बॉक्स दिए हैं वो फिल करने हैं। x² + 3x - 5, 3x² - 5x एंड 5x²। ये पॉलिनोमियल दिए हैं। उनने x² के जो कोएफिशिएंट है वो लिखे हैं। बच्चों, हम लोग को x और कांस्टेंट टर्म लिखने हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x आर 3, -5 एंड 0 और कांस्टेंट टर्म्स आर -5, 0, 0 है। बच्चों, हम अभी लेट्स लर्न में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जो इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स 2 रहता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इसमें a, b, c रियल नंबर होने चाहिए और a = 0 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। उसके आधार पर आपको एक्टिविटी दी गई है। आपको इस एक्टिविटी में जो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको जनरल फॉर्म मींस ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में लाना है और a, b, c के कोएफिशिएंट लिखने।
टेबल कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा। और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 4 ये कोएफिशिएंट मिल गए। देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। तो बच्चों इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा। और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 7 ये कोएफिशिएंट मिल गए। थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ये मिल जाएगा। और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0 ये कोएफिशिएंट मिल गए। बच्चों अब हम एक बार जो सॉल्व एग्जांपल दिए है वो देखते हैं। एग्जांपल 1 इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम इंडेक्स 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन इज 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी मैक्सिमम इंडेक्स 2 है तो दिस इक्वेशन आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। देन in bracket l plus 2 bracket complete into in bracket l minus 5 is equal to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। अब देखते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If value of polynomial is 0 for x is equal to a, then x minus a is a factor of that polynomial. That is, if p of x is a polynomial and p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. In this case, a is a root of solution of p of x is equal to 0. इस आधार पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x इज इक्वल टू माइनस 6 इन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसमें हम लोग को x के जगह पे माइनस 6 डालने हैं तो माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 6 ये बना। तो माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 तो 36 माइनस 30 माइनस 6 हुआ। इसका आंसर आया 0। हेंस माइनस 6 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 में x के जगह 2 पुट करना है तो हमें 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6 मिला। तो बच्चों 2 स्क्वायर इज 4 एंड 5 इंटू 2 इज 10 तो हमें 4 प्लस 10 माइनस 6 मिला। तो 4 प्लस 10 माइनस 6 इज 8। ये इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दिया है और उसमें x इज इक्वल टू 3/2 एंड एक बार x इज इक्वल टू माइनस 2 डालना है और वो x की वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं वो देखनी है। तो चलो बच्चों पहले हम x इज इक्वल टू 3/2 डालते हैं तो हमें 2 इंटू 3/2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6 मिला इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 माइनस 21/2 प्लस 12/2 इज इक्वल टू 0 मिला। इसीलिए x इज इक्वल टू 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 2
प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू माइनस 2 इज 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 28। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए x इज इक्वल टू -2 इज अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें x की वैल्यू दी है और आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन इज गिवन टू यू इज if x is equal to 5 is a root of equation kx square minus 14x minus 5 is equal to 0, then find the value of k by completing the following activity। यहाँ पे हमें ब्लैंक बॉक्सेस फिल करने हैं। तो बच्चों चलो ब्लैंक बॉक्सेस फिल करते हैं। बच्चों यहाँ पे बोला है कि x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इट्स 5। नाउ लेट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन। तो अब हम एक से जगह 5 पुट करते हैं। k इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 14 इंटू 5 इज 70। Therefore 25k minus 70 minus 5 is equal to 0. Then minus 70 minus 5 is equal to minus 75 हुआ। Therefore 25 minus 75 is equal to 0. Then minus 75 राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो प्लस 75 हो जाएगा। देन 25 राइट हैंड साइड गया तो वो डिवाइड हो जाएगा। k is equal to 75 by 25, therefore k is equal to 3। ax square plus bx plus c is equal to 0 is a general form of equation where a, b, c are real numbers and a is non-zero। ये हम लोग ने पहले पढ़ा है। The value of variable which satisfy the equation or the value for which both the sides of equation are equal are called solution or root of this equation। बच्चों अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आपको कौन से भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन टू यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो बच्चों 5y माइनस 10 को लेफ्ट में लेके आओगे तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ पे हम y से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y ये इक्वेशन मिलता है। देन 2y को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x ये इक्वेशन मिला। देन -2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, इसीलिए इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। m इंटू m माइनस 5 प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मिला। देन माइनस 5m प्लस 2m इज माइनस 3m। Therefore m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन में मैक्सिमम इंडेक्स 2 है,
इसीलिए दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। यहाँ पे आप 3m क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो हमें माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, then write the value of a, b, c for each equation। बच्चों यहाँ पे आपको इक्वेशन को ax square plus bx plus c is equal to 0 ये फॉर्म में लिखना है और a, b, c के वैल्यू लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2y is equal to 10 minus y square। बच्चों 10 माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो हमें वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म में मिला। देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10 ये वैल्यू मिल गए। क्वेश्चन 2, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बच्चों अकॉर्डिंग टू a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला से x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये मिला। देन 2x प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिला। माइनस 2x माइनस 2x इज प्लस 4x एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म में मिला एंड a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 ये वैल्यूज मिल गए। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पे हम माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस 3 प्लस एक्स मिल जाएगा। देन माइनस 3 प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिला। देन 5x माइनस एक्स इज 4x तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मिला और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3 ये वैल्यूज मिल गए। क्वेश्चन 4, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। बच्चों 2m स्क्वायर माइनस 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो हमें 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मिला। देन 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इज m स्क्वायर, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म में मिला और a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9 ये वैल्यू मिल गई। देन क्वेश्चन 5, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। पहले हम p को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 मिला। देन माइनस 5 को लेफ्ट साइड लाते हो तो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मिला एंड a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5 मिला। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हम 13 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 मिला। देन माइनस 13 माइनस 9 इज माइनस 22, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मिला। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 22 ये वैल्यूज मिले। Question number 4. Determine whether the values given against each of the quadratic equation are the root of the equation. इस क्वेश्चन में हमें x के वैल्यूज दिए हैं वो इक्वेशन में डालते हैं, वो x की वैल्यू रूट ऑफ इक्वेशन है या नहीं वो हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन,
x square plus 4x minus 5 is equal to 0 and x is equal to 1 and minus 1. These are the values of x. हम पहले x is equal to 1 इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें 1 square plus 4 into 1 minus 5 is equal to 0. Therefore 1 plus 4 minus 5 is equal to 0. Therefore 5 minus 5 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 is the root of equation मिल गया. Then put x is equal to minus 1 in equation. तो मिला minus 1 square plus 4 into minus 1 minus 5 is equal to 0. Minus 1 square is 1. Therefore 1 minus 4 minus 5 is equal to 0. Minus 4 minus 5 is minus 9. Therefore 1 minus 9 is equal to 0. तो हमें minus 8 मिला. This is not equal to 0. तो यहाँ पे minus 8 वैल्यू आई है, इसीलिए x is equal to minus 1 is not root of given equation. Then next question, 2m square minus 5 is equal to 0. यहाँ पे आपको 2 and 5 by 2 ये m के वैल्यूज दिए हैं. Firstly, we put m is equal to 2 in equation. Therefore, 2 into 2 square minus 5 into 2 is equal to 0. 2 का square is 4. 2 into 4 minus 10 is equal to 0. 2 into 4 is 8. Therefore, 8 minus 10 is equal to 0. 8 minus 10 is minus 2. यहाँ पे आपको minus 2 मिला. Therefore, x is equal to 2 is not a root of given equation. Then put m is equal to 5 by 2 in equation. Therefore, 2 into 5 by 2 square minus 5 into 5 by 2 is equal to 0. 5 by 2 का square is 25 by 2 into 2 and 5 into 5 by 2 is 25 by 2. Therefore, 2 into 25 by 2 by 2 minus 25 by 2 is equal to 0. Therefore, 25 by 2 minus 25 by 2 is 0. यहाँ पे आपको 0 मिला. Therefore, m is equal to 5 by 2 is a root of given equation. Question number 5. इसमें हमें x is equal to 3 वैल्यू दी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है. Given equation is kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. हमें x के जगह 3 वैल्यू डाले तो हमें k 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0 मिला. 10 into 3 is 30 and 3 square is 9. Therefore 9k minus 30 plus 3 is equal to 0. Therefore 9k minus 27 is equal to 0. Therefore 9k is equal to 27. Therefore 9 right hand side लेके आओगे तो k is equal to 27 by 9 हो जाएगा. Therefore k is equal to 27 by 9 is 3. The value of k is 3. क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ आपको ब्लैंक बॉक्स दिए हैं. वो ब्लैंक बॉक्स में m is equal to minus 7 by 5 फिल करने हैं और k की वैल्यू निकालनी है. According to question, minus 7 by 5 is a root of quadratic equation. 5m square plus 2m plus k is equal to 0. Then put m is equal to minus 7 by 5 in equation. We get 5 into minus 7 by 5 square plus 2 into minus 7 by 5 plus k is equal to 0. Minus 7 by 5 का square 49 by 25. तो 5 into 5 is 25. Therefore 49 by 5 plus in bracket minus 14 by 5 bracket complete plus k is equal to 0. Therefore 7 plus k is equal to 0. k is equal to minus 7 मिल गया. Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.